विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपन आज पढ़ेंगे साइंस में लेसन नंबर 1, जिसका नाम है भोजन। यह कहां से आता है? तो सबसे पहले भोजन क्या है? भोजन क्या है, इसकी क्या जरूरत है, ये कहाँ काम में आता है, तो इसके बारे में देखिए अपन। भोजन जो प्रत्येक सजीव है उन सभी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम आता है। सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के काम आता है। अब अपन के ये आया शब्द सजीव। तो सजीव कौन होते हैं? सजीव कौन होते हैं? जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? सजीव। और सजीव सभी क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा क्यों प्राप्त करते हैं? कि वे किसी भी कार्य को संपन्न कर सके। अगर अपन को मान लो कोई भी कार्य करना है, अपन जो भी कार्य करते हैं, सांस लेते हैं, कहीं जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा अपन को कहां से प्राप्त होती है? भोजन से। ठीक है, भोजन से प्राप्त होती है। अब ये भोजन, अब अपन भोजन के रूप में कौन कौन से खाद्य सामग्री को प्रयोग में लेते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको सजीव खाने के काम में लेते हैं। तो देखो अपना पहला टॉपिक भोजन के विभिन्न पदार्थ। अब अपन देखेंगे खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ होते क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थों का अर्थ होता है कि वे पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको खाने के काम में लिया जाता है। खाने के काम में लिया जाता है। खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? देखो अपन एग्जांपल देखे तो कौन कौन से पदार्थों को अपन खाने काम में लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन अनाज को खाने काम में लेते हैं। सब्जी को खाने काम में लेते हैं। फलों को खाने काम में लेते हैं। अंडे को भी खाने काम में लेते हैं। मछली, मांस आदि अपन जनरली रूप से, सामान्य रूप से अपन इन पदार्थों को खाने काम में लेते हैं। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको अपन खाने काम में लेते हैं, पर अपन के मुख्य रूप से अनाज, सब्जी, फल, अंडा, मछली, मांस, उनको खाने काम में लेते हैं। ठीक है, अब ये खाद्य पदार्थ हो गए। अपन के अभी ये बात आती है कि ये तो खाद्य पदार्थ हो गए, तो इनको कहां से अपन प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो इनको कहां से प्राप्त करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखो खाद्य पदार्थों के स्रोत। अब अपन के ये खाद्य पदार्थ है, ये कहां से प्राप्त होते हैं अपन को? तो सबसे पहला अपन के देखो, पहला है अनाज, दूसरा है फल, सब्जी, मांस, अंडा। ठीक है, इनको अपन कहां से प्राप्त होते हैं? अनाज है, अनाज को अपन कहां से प्राप्त करते हैं? मंडी से? नहीं, मंडी में भी आता होगा कहीं से। मंडी में कहां से आता है? खेतों से। खेतों में कैसे होता है? पेड़ पौधों से। ठीक है, तो अनाज अपन को कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ऐसे फल को ले, फल भी किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सब्जी है, सब्जी भी अपन को पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। मांस अपन को कहां से प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से। मांस कहां से प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से। जीव जंतु में ले ले अपन बकरी है ना, मुर्गा है, और भी ऐसे जंतु है। अंडा अपन को कहां से प्राप्त होता है? मुर्गी से। ठीक है, ये जंतु अपन को कहां से प्राप्त हो? खाद्य सामग्री, अनाज प्राप्त हो गया अपन को पेड़ पौधों से, फल भी प्राप्त हो गया अपन को पेड़ पौधों से, सब्जी प्राप्त हो गई अपन को पेड़
पौधों से। मांस कहां से प्राप्त हुआ अपन को? जीव जंतुओं से, और अंडा भी जीव जंतुओं से प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे अपन पौधे के भाग तथा जंतु उत्पाद से भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखो पौधे के कौन कौन से भाग से अपन भोजन प्राप्त करते हैं और जंतु उत्पादों से कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो पहले अपन देखेंगे पौधे के भागों से। तो पौधे के भागों से देखेंगे अपन पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है अपन का तना, एक होता है अपन का फूल, एक होता है अपन की जड़। ठीक है, इन भागों से अपन भोजन प्राप्त करते हैं। तो तना से अपन भोजन प्राप्त करते हैं। आलू क्या है? एक प्रकार का तना ही है जिससे अपन भोजन प्राप्त करते हैं। आलू एक सब्जी है, तो ये भी भोजन के रूप में अपन ग्रहण करते हैं। फूल, अपन जितनी भी सब्जी है लगभग सभी फूल से प्राप्त है। फूल से क्या है? फल का निर्माण होता है, और फल को अपन खाने के काम में लेते हैं। ऐसे ही जड़ अपन की रहती है, गाजर, मूली, है ना, ये सब क्या है? जड़, ये एक प्रकार की। और गाजर, मूली ये क्या है? सब्जी, जिनको अपन खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, अगला आपका जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद मतलब कि जंतुओं से अपन भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जंतुओं से तो अपन कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? जंतु उत्पादों से अपन कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो जंतु उत्पादों से अपन को कौन सा भोजन प्राप्त होता है? अपन को होता है, देखो, अंडा। जंतुओं से प्राप्त होता है अपन को अंडा। मांस भी अपन को जंतुओं से प्राप्त होता है। तीसरा अपन देखें दूध भी अपन को जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, ये अपन के हो गए जंतु उत्पादों से भोजन। अगर अपन पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। जंतु तो जितने भी सजीव हैं सभी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। देखो उसमें सबसे पहले लेते हैं अपन कुत्ता ले लेते हैं। कुत्ता क्या खाता है? मांस भी खाता है, सब्जी भी खाता है। ठीक है, सब्जी मतलब रोटी ले लो अपन इसको, रोटी। ठीक है, ऐसे अपन ले लेते हैं बिल्ली क्या है? मांस भी खाती है और दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है। ऐसी अपन ले ले अब शेर क्या खाता है? मांस खाता है। अपन ले लेते हैं बाघ क्या खाता है? मांस खाता है। अपन ले लेते हैं खरगोश क्या खाता है? हरी घास और सब्जियां। मनुष्य अब ले लेते अपन मनुष्य क्या है? मनुष्य खाता है, देखो, अनाज, फल, सब्जियां और मांस आदि। अब देखो ये सभी क्या है? जंतु है। क्या ये सभी एक ही प्रकार का भोजन कर रहे? नहीं, सभी अलग अलग प्रकार का भोजन कर रहे। तो इनको इनके आहार के आधार पर, पोषण के आधार पर इनको सभी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो उनको देखेंगे अपन कि कौन से जीव को कौन कौन से भागों में रखा गया है। उसके बारे में देखेंगे कि इनको कितने भागों में बांटा गया है और किस किस जीव को कौन से भाग में रखा गया है। अगला देखो अपन ने पढ़ लिया था जंतु क्या क्या खाते हैं। अब जंतुओं को भी अपना क्या है, उनके खाने के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया। जिसमें अपन का पहला है शाकाहारी जंतु, दूसरा है मांसाहारी जंतु, और तीसरा है सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों से प्राप्त
चीजों को खाते हैं, मतलब फल, सब्जी, अनाज, दालें, इस प्रकार की चीजों को खाते हैं, वो रहते हैं शाकाहारी जंतु। दूसरा है मांसाहारी, जो जीव जंतुओं को खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, वो होते हैं मांसाहारी जंतु। और तीसरा है आपका सर्वाहारी, जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, मतलब जीव जंतुओं को भी खाते हैं, वो होता है सर्वाहारी। अब अपन इनके एग्जाम्पल देखें। शाकाहारी जंतु कौन सा है? खरगोश, खरगोश शाकाहारी जंतु है। सब्जियां, घास वगैरह खाता है। मांसाहारी में देखें अपन, शेर, बाघ हो गया। और सर्वाहारी में देखें अपन, तो सर्वाहारी में आता अपन का मनुष्य। मनुष्य क्या है? फल, सब्जी, अनाज, दालें भी खाता है और मांस को भी खाता है। ठीक है। अगला देखो आता है अपन का संघटक। संघटक क्या होता है? किसी भी खाद्य सामग्री में कौन कौन से अवयव डाले जाते हैं, वो सभी क्या रहता है? संघटक। मान लो अपन ने खीर बनाई, तो खीर में अपन ने कौन कौन सी चीज डाली? अपन ने खीर बनाई, तो खीर के अंदर अपन ने क्या डाला? दूध, चावल, शक्कर और भी चीज डाल दी। मान लो अपन ने इलायची, किशमिश। तो ये सब क्या है? इसके संघटक। मतलब अपन कोई भी खाद्य सामग्री बनाते हैं, उसमें अपन जो अवयव डालते हैं, वो सभी क्या रहते हैं? उसके संघटक। मान लो अपन ने सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, तो आलू की सब्जी में अपन ने आलू डाल दिए, प्याज डाल दी, मिर्ची डाल दी, मसाले डाल दिए, वो सभी क्या कहलाएंगे? इसके संघटक। संघटक समझ में आया? अगला आपके मकरंद। इसको अपन नेक्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है? मकरंद या नेक्टर। मधुमक्खियां छत्ते बनाने के लिए जो फूलों से मीठे रस को इकट्ठा करती है, उसको ही अपन मकरंद या नेक्टर कहते हैं। फूलों से मीठे रस को इकट्ठा करती है, इसी अपन क्या कहते हैं? मकरंद या नेक्टर। ठीक है। अगला अपन आता है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि अपन चने को भिगो देते हैं, तो अगले दिन अपन देखते हो उसमें से कुछ तंतुनुमा निकल जाते हैं, तो वही क्या रहते हैं? अंकुरित बीज। अंकुरित बीज मतलब जीभ में से नए शिशु का जन्म होना, वही क्या कहलाता है? अंकुरित बीज। और इसे अपन अंकुरण भी कह सकते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कह सकते हैं? अंकुरण। नए शिशु का बीज में से नए शिशु का जन्म होना। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अंकुरण। आज वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई आपको कोई टॉपिक में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन फिर इसके